हेलो क्लास 6, हाउ आर यू। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने हमारा पाठ 2 बचपन स्टार्ट किया था। इसके 4 पद्यांश हमने उसमें पढ़ लिए थे। आशा करती हूँ आप लोगों ने अपनी किताब में उसको और अच्छे से विस्तार से पढ़कर समझा होगा। आज मैं आपको उससे आगे पाठ पढ़ाऊँगी। तो इससे आगे वाला पाठ आज हम पढ़ते हैं बचपन। बचपन पाठ की जो लेखिका है, राइटर है, वो कौन है? कृष्णा सोबती जी। इन्होंने अपने बचपन का वर्णन किया है इसमें। तो अगले पद्यांश में वो बताती हैं कि तुम्हें बताऊंगी हमारे समय में तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। वो बता रही कि जो हमारा समय था और आज आप लोगों का समय, ये समय बहुत बदल गया है, दोनों में बहुत बदलाव आ गया है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई। जो शौक होते हैं ना, पहले बच्चे गुड्डे गुड्डी और खिलौनों से खेलने का शौक रखते थे। आजकल आप लोग किससे ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं? मोबाइल से, कंप्यूटर से। तो ऐसे बहुत सी जो दिलचस्पियाँ हैं, शौक हैं, वो भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो थे। उस समय टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे, सिर्फ सुना जाता था। उनकी जो चलचित्र बोला जाता है, पिक्चर्स देखी जाती है, वो देखने को नहीं मिला करती थी। इसी प्रकार बचपन में पहले जब हम जो कचौड़ी समोसे खाया करते थे, आज उन्हीं कचौड़ी समोसों ने किसका रूप धारण कर लिया है? आप आजकल उन्हीं कचौड़ी समोसों को पेटीज का रूप धारण कर लिया है। वो मैदा की पपड़ी बना के आलू भर के बनाए जाते थे, पेटीज भी होती वो है, नाम बदल दिए गए हैं। इसी प्रकार जैसे कि पहले वो बता रही हैं कि सहतूत और फालसे का और खसखस के शरबत को अब क्या नाम दे दिया है? कोक और पेप्सी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विंटो मिलती थी। अब ये लेमनेड विंटो क्या होता है? लेडनेड विंटो का मतलब होता है शीतल पेय पदार्थ। शीतल पेय पदार्थ तो जानते हैं ना, ठंडा पीने वाला पानी, पानी हो या शरबत हो, कुछ भी हो सकता है, पेय यानी तरल पदार्थ। तो वो ये कहती है कि पहले जो शरबत पिए जाते थे फालसे के, सहतूत के, आजकल उन्होंने कौन सा रूप धारण कर लिया है? आपकी कोक और पेप्सी का। उन दिनों कोई कोक पेप्सी नहीं पिया करता था, सिर्फ ठंडा शीतल पेय पदार्थ पिया करते थे जो शरीर को ठंडक पहुँचाए। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविडो रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। उस समय चॉकलेट्स तो उस समय भी थी, तो वो ये बताते कि वो हमें खाने में बहुत मज़ा आता था और हम भाई बहनों की ड्यूटी होती थी कि जो शिमला का मॉल था वहाँ से ब्राउन ब्रेड लाने का। इसी प्रकार अगला पद्यांश है कि जो वो जाया करती थी लेने के लिए, तो कन्फेक्शनरी क्या होती है? वह दुकान जहाँ बिस्किट, नमकीन, मिठाई आदि मिलती हो। ये सारी चीज़ें जिस दुकान पे मिलती है उसे कन्फेक्शनरी बोलते हैं। स्टॉक आप लोग भी जानते हैं, भंडार। एक उतराई एक ढलान। तो वो अगला पद्यांश है, उसमें कृष्णा सोबती जी ने यह बताया कि जो उन्हें बचपन में चॉकलेट खाना बहुत पसंद था और उन्हें सप्ताह में एक दिन चॉकलेट लाने की अनुमति मिलती थी कि सप्ताह में एक दिन जाकर अपने लिए चॉकलेट्स ले आओ। तो उन्हें चॉकलेटों से बहुत प्रेम था, वो इसी बारे में इस पद्यांश में बताती हैं। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी ढलान और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर की तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भाती की। मतलब जो जगह थी वो कन्फेक्शनरी काउंटर था, वो उनके घर से थोड़ा दूर था, एक चढ़ाई चढ़नी पड़ती और उतरते ही उनके वहाँ मैदान आता और वहीं वो दुकान आ जाया करती थी। उनके घर में एक हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने का रूल था कि एक ही दिन उन्हें चॉकलेट खरीदने बाहर भेजा जाएगा। जैसे आप लोग रोज़ रोज़ ले लेते हो जिद करके, तो उनके साथ
ये नहीं था। वो कह रही ना पहले के मेरे समय में और आपके समय में काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो वो बताती है कि सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक हुआ करता था। वो बहुत सारी इकट्ठी करके रख लिया करती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी भी नहीं खाती। ये नहीं आप लोगों की तरह इधर पापा ने या मम्मी ने दिलाई, आप जिद करते हो, फाड़ते हो और खा लेते हो। नहीं, वो चॉकलेट खरीदती थी, काउंटर पे रखती थी, कभी भी खड़े खड़े वो चॉकलेट्स को नहीं खाती थी। घर लौटती और साइड बोर्ड में, मतलब उनको साइड में रख देती थी। घर जाकर भी वो चॉकलेट साथ के साथ नहीं खाया करती थी, रख देती थी। और रात को खाना खाने के बाद जब वो बिस्तर पे बैठती या लेटती, तब मज़े से लेटकर अपनी चॉकलेट को खाती, चॉकलेट का आनंद प्राप्त करती थी। तो बच्चों, जो 2 पद्यांश मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, उन पद्यांशों से ही मैंने आपको प्रश्न बनाए हैं, जो आपको इन्हीं पद्यांश में से 3 प्रश्नों के उत्तर अपनी HW कॉपी में करने हैं। आशा करती हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो गृह कार्य दिया था, आपने उसे सफाई से किया होगा। काम करने का कोई नई तो बात है नहीं कि नए पढ़ाई से जुड़े हैं। वही कॉपी का पेज खोलना है, ऊपर अपना पाठ डालना है, पाठ का नाम डालना है, लेखक लेखिका है तो उसका नाम डालना है, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको उसके पाठ के अंदर आए हुए कठिन शब्द करने हैं। कठिन शब्द लिख के लाइन छोड़ो सुंदर तरीके से। वही आप बड़े हैं, लाइन नहीं छोड़ें तो आप ये रखें कि आपकी जो राइटिंग है वो ऐसी हो, एक दूसरे से शब्द ना मिले। और उसके बाद वही लाइन खींच दो या एक लाइन छोड़ के, और आप उसके नीचे से ही प्रश्न उत्तर करें। हम इसी का पहला प्रश्न करेंगे, लेखिका के बचपन और वर्तमान बचपन में क्या क्या बदल गया। जैसे बताया गया है कि लेखिका का बचपन और आपका बचपन दोनों में बदलाव है। पहले वो जो समोसा कचौरी खाती थी, अब वो पेस्ट्री का रूप धारण कर लिया। पहले पेय पदार्थ पीती थी तो वो अब कोक और पेप्सी का रूप धारण कर लिया है। तो इसी प्रकार पहले जो मनोरंजन के साधन होते थे वो सिर्फ ग्रामोफोन और रेडियो हुआ करते थे, अब है वो टेलीविज़न है। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर देना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है आपका, कन्फेक्शनरी काउंटर कहाँ पर था। कन्फेक्शनरी काउंटर कहाँ पर था, वहाँ कैसे जाया जाता था। इस प्रश्न में बच्चों आपके 2 प्रश्न मिले हुए हैं। पहले आपको बताना है कन्फेक्शनरी काउंटर कहाँ पर था, उस जगह का बताना है, और वहाँ जाया कैसे जाता था। क्या या तो रास्ते के बारे में बताना है, पैदल जाया जाता था, तो वो बताना है आपको। तो कन्फेक्शनरी काउंटर कहाँ पर था, सही, कन्फेक्शनरी काउंटर मॉल रोड पर था। कहाँ था, मॉल रोड पर। वहाँ जाने के लिए छोटी सी चढ़ाई पर चढ़कर गिरजा मैदान पहुँचा जाता था, और वहाँ से उतरते ही माल रोड आ जाया करता था। तो ये दुकान कहने का मतलब है माल रोड पर थी। इसका अगला प्रश्न है हमारा, लेखिका को हफ्ते में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। बताओ कितनी बार थी लेखिका को हफ्ते में। हफ्ता तो जानते हो ना, 7 दिन बाद। एक हफ्ता, एक सप्ताह, 7 दिन का जो एक मिला हुआ जो दिन होते हैं वो सप्ताह कहलाता है। तो जैसे एक दिन बंधा हुआ था कि आज सोमवार है, तो आने वाले सोमवार को ही लेखिका को चॉकलेट खरीदने की छूट मिली थी। तो उन्हें लगभग 7 दिन बाद ही चॉकलेट खरीदने के लिए भेजा जाता था। तो बच्चों, आप लोग अपनी HW कॉपी में अगर आपके पहले वाले वीडियो के HW के बाद जगह बचती है तो आप यह कार्य उसी के नीचे से करेंगे, क्योंकि हमारा पाठ तो वही चल रहा है। पाठ नहीं बदले तब तक आप लोग नया पेज शुरू ना करें।
कहने का मतलब ये नए पेज से कि आपका मान लो आधा पेज बचता है तो उसी पेज पर पहले आप काम करेंगे। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? ओके बाय बच्चों, ध्यान रखना।